आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद वेबसाइट में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना खुद का ईआरपी सिस्टम कैसे बनाएं, जिसमें मैं वर्कफ्लो डिजाइन करना, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, परचेज ऑर्डर, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने एक एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरा परचेज ईआरपी सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो आप जाके देखें, क्योंकि इस ऐप का पूरा डेमो मैंने उस वीडियो में दे रखा है। थैंक यू। मैंने किया क्या है, मैंने इन्वेंट्री के लिए डेटाबेस तैयार कर लिया बैकएंड में। अब डेटाबेस कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले पे है, पहला वाला जो कॉलम है ये टाइम स्टैम्प। उसके बाद आइटम किस कैटेगरी का है, अगर आपका सब कैटेगरी तो सब कैटेगरी डाल देना है। फिर आइटम का कोड क्या है, आइटम का नाम क्या है, उसका रेट क्या है, यूनिट क्या है, नंबर में पीसेस है क्या है, मैक्स लेवल, ओल्ड स्टॉक कितना है, तो किस रैक में है, और उसका पिक्चर। ये डेटाबेस आपको तैयार करना है। उसके बाद मैं अब जाता हूँ ऐप पे। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, क्रिएट टाइप करना है। अगर ये आपके यहाँ नहीं शो कर रहा तो आपको जाना पड़ेगा एडॉन में, जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेज एडॉन पे क्लिक करेंगे। तो जब यहाँ खोलेंगे, यहाँ सर्च करेंगे ऐप से, तो यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। अभी मैं पीछे जाता हूँ, ये रहा, इसको आपको ऐड करना है तो आपको उसमें आ जाएगा। अभी मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट ऐप करता हूँ। ये हम ऐप सीट के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे नीचे क्या पूछ रहा है, डोंट सो मतलब कस्टमाइज दिस विथ ऐप सीट। तो मैं इसको कस्टमाइज पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और इसके बाद जाऊंगा यहाँ पे डेटा में। अब डेटा में वाली सीट मेरे पास आ गई, देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, कॉलम पे गया, कॉलम में जाके मैं इसका डेटा टाइप चेक कर लूंगा कि सही है या गलत है यहाँ से। तो जैसे यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, टाइम स्टैम्प डेट एंड टाइम में है तो सही है। अगर ये टेक्स्ट में होता तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता था। ये इसमें कुछ नहीं करना मैं। कैटेगरी इनम में दिखा रहा है, ठीक है। इनम में ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखेंगे, मैं ड्रॉप डाउन में आ रहा है ना कौन कौन सी मेरी कैटेगरी है, वो मैं यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। तो अभी के लिए ठीक है सर। सब कैटेगरी टेक्स्ट में है, इसको भी इनम कर देंगे, इनम कर देता हूँ। चलो ये बात है। आइटम कोड क्या है, आइटम कोड को मैं टेक्स्ट में कर देता हूँ क्योंकि ये कभी नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी होता है आइटम का कोड। तो मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ। आइटम का नाम ठीक है, नेम में है रेट, रेट मुझे चाहिए प्राइस है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस दिखेगा, प्राइस। और इसका आपको करेंसी चेंज कर लेना है यहाँ से, रुपीज वाली करेंसी। ठीक है। अब यूनिट, यूनिट को भी मैं इनम में कर देता हूँ, सारा यूनिट डाल देता हूँ एक बार में। ये लिए मैं गया यूनिट, कहाँ गया मैं, इनम लिया। ये वीडियो लंबी हो गई है और मैं सारे यूनिट डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितने मेरे पास यूनिट है, इसको कॉपी, ये वाला मैंने किया कॉपी, यहाँ पे सर इसे ले लेता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं, डुप्लीकेट करके ये सारी यूनिट वहाँ पर डाल देना है। एक बार में देखा जाता है, एक बार ये नहीं जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा तो लिखना पड़ेगा एक एक। पीसीएस है, एक एक ठीक है। इसको भी हमने कर लिए। अब यहाँ पे यूनिट हो गया मैच लेवल। मैच लेवल डिसिमल में भी सकता है तो इसको मैं रखूंगा डिसिमल, डिसिमल में। नंबर में अगर आप रखेंगे तो इसमें डिसिमल नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसे डिसिमल में कर दिया। जैसे कि 1.5 नहीं आएगा, फिर वो 1 या 2 या 3 ही हो सकता है। तो मैच लेवल मेरा पॉइंट्स में भी आ सकता है, इसका पॉइंट्स 1 कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। तो ओल्ड स्टॉक भी मैं डिसिमल में रखूंगा। रैक नंबर ठीक है और पिक्चर इमेज सही है, इमेज इसको कर देता हूँ मैं सेव। सेव आपको यहाँ से कर लेना सेव। अब आप यूएक्स में जाएंगे, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे चार्ट भी आ गया कि आपके पास अपने आप बन के आ गया किस कैटेगरी का कितना स्टॉक है। काउंट किया मैंने, वो मैं बाद में लगा। ठीक है। अब यहाँ गए, आपको जाना है फिर यूएक्स में जाएंगे।
ये अपने आपको ये वाला दिख रहा है इन्वेंट्री स्टॉक, इसको क्या कर लेना है, मैं इसे डेस्क व्यू में रखना चाहूंगा, इसको मैं टेबल व्यू में भी रख सकता हूँ। टेबल व्यू में अगर रखूंगा तो ये गूगल शीट पे जैसे दिखाई देगा, ऐसे डेस्क व्यू में रखूंगा जैसे व्हाट्सएप दिखता है ना, उस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉर्ट बाय क्या कर दूँ आइटम नेम, ठीक है SMT, फिर क्या हो कैटेगरी, कैटेगरी उसके बाद सब कैटेगरी, सॉर्ट कर दिए। अब यहाँ देखिए ग्रुपिंग इसे करना है या नहीं करना, अब ग्रुप बाय से क्या होगा, ये ग्रुपिंग में हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएंगे तो कंज्यूमर के सारे आइटम खुलेंगे। अगर मैं जाऊंगा इसके अंदर, क्या नाम है यहाँ पे कंज्यूमर वाले के अंदर, तो सारे कंज्यूमर के खुलेंगे। और अगर मैं जाऊंगा हार्डवेयर वाले के अंदर, तो सारे हार्डवेयर के आइटम्स दिखेंगे। तब ग्रुपिंग यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से। अभी के लिए मैं ग्रुपिंग नहीं करूंगा, मुझे सीधा ही रखना है। और यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर है। अब ये पिक्चर आ रहा है स्क्वायर में, अब मैं इसको राउंड में करूंगा, कर देता हूँ राउंड में, गोलाकार में। अब देखिए ऐसा पिक्चर दिख रहा है। और यहाँ पहले वाले पे क्या है, आपको क्या रखना है, हेडर आइटम नेम चाहिए, आइटम नेम मुझे चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए मुझे स्टॉक। अभी के लिए मैं ये बोर्ड स्टॉक दे रहा हूँ, लेकिन बाद में चेंज कर दूंगा इसे कि कितना स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद स्टॉक इन वैल्यू, अभी के लिए मैं रख देता हूँ मैक्सिमम बैक नंबर। चलो बैक नंबर रख देता हूँ, तो किस रैक में, ये हमारा हो गया स्टॉक इस तरीके से। और ये मैं ऐड कर, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जब हम माल इशू करते हैं, किससे इशू करेंगे, वो वाला भी सीट ऐड कर लेते हैं इसमें। अब ये मैंने इसके लिए एक सीट बना रखा है यहाँ पे, ये वाला रिक्वेजिशन डेटा। रिक्वेजिशन डेटा में क्या होगा, डेटा पहले इसमें स्टार देते हैं। रिक्वेजिशन डेटा में क्या होगा, यहाँ पे जब आप इशू करेंगे, जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे ये चाहिए, आप स्टोर में रिक्वेस्ट मुझे ये चाहिए, तो आपको माल यहाँ जो आप इशू करेंगे उसका रिस्पॉन्स रिक्वेजिशन डेटा में आएगा। तो आप इसका मैं डेटाबेस दिखा देता हूँ। आईडी क्या है, आईडी लिखना है। रिक्वेस्ट का टाइम क्या है, कितने बजे किया था। रिक्वेस्टेड आइटम कौन सा है, रिक्वेस्ट उसका कोड क्या था। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, कहीं समझ में आएगा। रिक्वेस्टर नेम, किसने रिक्वेस्ट किया है। और ये क्या है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी के लिए रिक्वेस्ट किया है। और यहाँ पे इशू क्वांटिटी और कितना आपने इशू किया, उसका यूनिट क्या है। ये अपलोड पिक्चर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, अब तो आपको समझ में आएगा। कंटेनर नंबर, आर्टिकल नेम और इशू। कंटेनर नंबर है कि किस सामान में यूज करेंगे, ऑर्डर नंबर के हिसाब से हो गया कि किस ऑर्डर के लिए वो ये मटेरियल यूज करेंगे, वो चीजें यहाँ लिखना है। और वो आइटम क्या है, किस आइटम के लिए आपको देना है। अब इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास दिख रहा होगा ये रिक्वेजिशन डेटा, दिख रहा है क्या, हाँ ये देखो वाली सीट यहाँ पे भी दिख रही है, ये सीट रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन डेटा नहीं दिख रहा क्या, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। प्लस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, प्लस आइकॉन पे क्लिक किया, गूगल सीट। और ये वाला मेरा फाइल का नाम क्या है, गया यहाँ पे, रिक्वेजिशन डेटा ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, इसका भी स्कीमा चेक कर लेते हैं कैसा है। वैसे तो सही होता है यहाँ पे, अगर रिक्वेस्ट टाइम डेट टाइम स्टैम्प में ठीक है। और रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड रिक्वायर्ड आइटम, आइटम कौन सा है। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगेगा कि जब वो सेलेक्ट करें, फॉर्म फिल करें, तो ड्रॉप डाउन में आ जाए वो आइटम। तो इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे गया, डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद, सॉरी डेटा वैलिडिटी में वैलिड इफ पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखना है आपको सेलेक्ट का फॉर्मूला लगाना है, सेलेक्ट एक्सप्रेशन होता है इसमें। यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट मुझे चाहिए जो मेरा इन्वेंट्री में आइटम है, ये आइटम वहां ड्रॉप डाउन में शो करे। तो मैं लिखूंगा, इसके बाद कौन सा सीट है, कौन सा टेबल है, इन्वेंट्री स्टॉक टेबल में कौन सा आइटम है, कॉमन टेबल। अभी आपका ड्रॉप डाउन में आएगा, सेव कर दिया इसे, ये भी मेरा हो गया। इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे इंटर आइटम कोड, इसको मैं टेक्स्ट में कर देता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि आइटम कोड उनको लिखना ना पड़े, जब वो फॉर्म फिल करे, रिक्वेस्ट डाले किसी भी आइटम का, तो उनको ये फ्री फिल डिटेल आए, क्योंकि पहले से ही है किस आइटम का कौन सा कोड है, ये इन्वेंटरी वाले उसमें मेंशन है। तो मैं सिर्फ वी लुकअप से उठा लेता हूँ। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे जाएंगे, अगर आप इनिशियल वैल्यू में एक फॉर्मूला लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। यहाँ पे गया कहाँ पे, ये, चाहे मैं फॉर्मूला में लगा दूँ चाहे इनिशियल वैल्यू में, तो मैं फॉर्मूला वाले में लगा देता हूँ लुकअप। अब यहाँ पे आप किसके रेफरेंस से वैल्यू लुकअप कराना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब आइटम रिक्वेस्ट, सॉरी रिक्वायर्ड आइटम के बेस पे, इसके बेस पे, इसके बेस पे, सॉरी, यहाँ के रेफरेंस से मुझे क्या कराना है पिक, ये आइटम कोड। तो मैं लिखूंगा आइटम, ये कॉलम यहाँ भी दिखता है, यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम वाले में, यहाँ पे कहाँ है रिक्वायर्ड आइटम, फिर किस टेबल में, इन्वेंट्री वाले टेबल में, इन्वेंट्री स्टॉक, किसके बेस पे, आइटम नेम के बेस पे, क्या लुकअप कराना है, आइटम कोड। अब ये फॉर्मूला लगा दिया तो मुझे आइटम कोड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब रिक्वेस्टर नेम, रिक्वेस्टर नेम का क्या करेंगे कि जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने एक डेटाबेस तैयार किया है, यहाँ पे देखिए, एक है, यहाँ पे है यूजर। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके का यूजर का डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, अब डेटाबेस में क्या रहेगा, अब ये मैंने किया है, मान लो एम्प्लॉय नेम, नेम, उसका परमिशन क्या क्या देंगे आपने, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट परमिशन, ईमेल आईडी, और क्या रहेगा उसका, यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं। अब इसको मैं लिखता हूँ अपना नाम। ठीक है, विंडोज, डिपार्टमेंट आईटी, परमिशन एडमिन रोल। ये बाद में आप एप्पशीट से भी डेटा एंटर कर सकते हैं, अभी मैं यही कर दे रहा हूँ, और एक्सेस दे देता हूँ अपने आप को। पिक्चर में बैकेंड से ऐड करूँगा। ठीक है, अब इसको भी मैं, ये भी डेटा यहाँ से पहले ले लेता हूँ। यूजर वाला आया है, नहीं आया, चलो कोई नहीं, उसको भी मैं ले लेता हूँ। वीनस, वीनस, अच्छा अच्छा। ये आ गया डेटा। अब यहाँ पे इसका भी स्कीमा सही कर लेते हैं, यूजर वाले में गए, यहाँ पे क्या है, लेबल में रखूंगा यही। ठीक है, ठीक है, और ईमेल आईडी, ठीक है, और एम्प्लॉय नेम नेम में ठीक है, डिपार्टमेंट टेक्स्ट में, परमिशन टेक्स्ट में, ईमेल आईडी पिक्चर में, ठीक है, बिल्कुल सही, सही कर दिया। अब यहाँ पे रिक्वेजिशन वाले में गया, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी आइटम का रिक्वेस्ट डाले कि मुझे ये चाहिए स्टोर से, तो उसका नाम भी ऑटोमेटिक फिल हो जाए, उसको फिल करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे जो है रिक्वेस्टर नेम वाले पे भी मैं सेम लुकअप लगाऊंगा, एल डबल ओ के यू पी, सॉरी, लुकअप क्या हो, जो भी बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिक्वेस्ट डाल रहा है, उसके ईमेल आईडी से, उसके ईमेल आईडी से मुझे क्या कराना है, ये इस वाले ईमेल आईडी से ये डेटा पिक कराना है, विमलेश नाम। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है यूजर ईमेल। अब ये क्या करता है, जिस भी आईडी से ऐप लॉगिन होगा वो वाला ईमेल ऑटोमेटिक के सेंस कर लेता है। तो मैंने क्या किया, लुकअप, अब क्या करें, यहाँ पे इस ईमेल आईडी से, मतलब जो भी यूजर यूज कर रहा है ऐप को, वो जाए कहाँ, यूजर वाले में जाए, यूजर वाले टेबल में जाए, तो यानी कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद किसके रेफरेंस से,
ईमेल आईडी के रेफरेंस से क्या पिक कराना है ना, पर्सन, सॉरी यहाँ पे परमिशन है एम्प्लॉई। तो इस तरीके से मुझे नाम भी नहीं फिल करना पड़ेगा। फिर क्या है, रिक्वायर्ड आइटम, ठीक है, रिक्वेस्टेड आइटम, इशू कौन, ठीक है, यूनिट, यूनिट भी मैं यहाँ पे भी यूनिट वो डालना पड़ेगा मुझे, ड्रॉप डाउन डालना पड़ेगा, यूनिट डालना पड़ेगा, नहीं यूनिट को भी ऑटोमेटिक लुकअप करा सकते हैं ना यहाँ से। देखो आइटम कोड जैसे आ रहा है, इसको मैंने किया क्या कॉपी, और जो यूनिट है यहाँ पे किया पेस्ट। अब इन्वेंट्री में जाएगा ये वाला आइटम में जो भी यूनिट होगा ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, इसके लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगा यूनिट बस, हो गया, ठीक है। ये आपको डालना है, अब गया इमेज, कंटेनर डिटेल, ये सब चीजें बाद में बताऊंगा। यहाँ पे काम ठीक नहीं है मेरा, इंडिविजुअल है क्योंकि मैं रियल वर्क कर रहा हूँ। ये भी मैं बाद में बताऊंगा। अब ये वो चीज है, जब ये आपको तब समझ में आएगा, जब पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना, ये तब समझ में आएगा आपको। तभी मैं इसे करता हूँ सेव, ये रेफरेंस को हटा देता हूँ, ये रेफरेंस आ गया। ये क्या होता है, फिर अच्छा यूजर ईमेल, यस, अच्छा ईमेल आईडी मैंने गलत दिया, यूजर ईमेल होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला गलत लगा था इसलिए गलत बता रहा था, फॉर्मूला सेव कर दो इसे, सेव हो गया, ठीक है। अभी ये आपका रिक्वेस्ट रिक्वेजिशन डेटा और यूजर का व्यू नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके यूएक्स में यूजर का व्यू भी शो करा देता हूँ। यहाँ पे गया, आपको जाना था यूएक्स में, न्यू व्यू, न्यू व्यू में गया, ये किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया एम्प्लॉय डिटेल। आपको जो भी लिखना है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, यूजर्स डाल दिया, यही वाला मुझे अच्छा लगता है, मैं यही दूंगा। और यहाँ पे अपना नाम ठीक है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट ठीक है सब कुछ। एक पिक्चर लगा देता हूँ इसमें, यहाँ पे अगले नाम पे, ठीक है, देखो ऐसे पिक्चर आ जाएगा। मैं इसको भी राउंड में कर देता हूँ, आप चाहे स्क्वायर में रखो चाहे राउंड में रखो, मुझे राउंड में अच्छा लगता है इसलिए मैं राउंड में कर दे रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा है ना, इसको मैं रेफरेंस में डाल देता हूँ कि ताकि यहाँ शो करे, रेफरेंस में नहीं, क्या नाम है, मेनू में। अब ये देखो यहाँ से चला गया, यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे शो करेगा एम्प्लॉय। इसका मैं नीचे जाता हूँ और नीचे और नीचे और नीचे, इसका डिस्प्ले में जाके यहाँ पे आइकॉन चेंज कर देता हूँ, कोई अच्छा सा आइकॉन चूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी दे देता हूँ, चलो ये दे देते हैं, तो कर दिया सेव। अब देखो वो वाला जो आइकॉन चेंज किया, ऐसा चेंज किया। इसी तरह इन्वेंट्री का भी आइकॉन चेंज कर देता हूँ, इन्वेंट्री जिससे पता चलेगी इन्वेंट्री का ही है, यहाँ पे गए और डिस्प्ले में जाके आइकॉन चेंज हो गया ना अपना। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन होते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब एक भी और है, फिर एक एडिशन वाला है जो ये वाला है, जहाँ पे इशू करेंगे वो वाला डेटा कहाँ आएगा, उसको भी उसका भी बना लेते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे गए, इशू, इशू, और ठीक है, यहाँ पे कौन सा सीट है, रिक्वेजिशन डेटा।
इसको मैं टेबल व्यू में रखूंगा क्योंकि बहुत सारा डेटा आता है तो दिखेगा नहीं, इसमें रखूंगा। जैसे गूगल शीट में दिखता है, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा रखना है वैसे रख सकते हैं। ये बहुत सारे व्यूज हैं यहाँ पे, चार्ट व्यू, मैप व्यू, डिटेल व्यू, गैलरी व्यू, कार्ड व्यू, आप एक एक करके चेक कर लेना कौन कैसा दिखता है। बॉर्डरिंग ये फॉर्म का भी है, मैं डेस्क नहीं कलर इसमें रखूंगा। और फिर क्या करूँगा, इसे रखूंगा। यहाँ पे जाने के बाद नीचे आप आएंगे, इसको सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट में से डेट वाइज कर लेता हूँ, टाइम स्टैम्प, डेट करना है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट टाइम, रिक्वेस्ट टाइम, रिक्वेस्ट टाइम डिसेंडिंग रखूंगा इसे, ठीक है। और उसके बाद रिक्वेस्टर, नीचे नीचे जाके देखिएगा यहाँ पे कॉलम ऑर्डर, कॉलम मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, कौन कैसे पहले रहेगा, पहले रहेगा रिक्वेस्टर नेम, रिक्वेस्ट टाइम कितने बजे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद आइटम का नाम, रिक्वेस्ट आइटम क्या नाम है, फिर क्या रहेगा आइटम का कोड, उसके बाद रिक्वेस्टर नेम, जिसने भी रिक्वेस्ट किया उसका नाम पहले रख लेता हूँ, रिक्वेस्टर नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट क्वांटिटी, इशू क्वांटिटी, यूनिट क्या था उसका, अपलोड पिक्चर, ऑर्डर नंबर, ये जो कंटेनर नंबर है ये वो हिसाब से ऑर्डर नंबर है, इसको मैं भी डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल नेम, किसने इशू किया है उसका, ये आपको सेव कर देना है। ये आपका बन गया। अगर आप इसे बड़ा करके देखेंगे तो कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूँ। ये तो मोबाइल व्यू है, अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये दिखेगा इस तरीके से। देखो, आपका इन्वेंटरी स्टॉक है, ये वाला आउट वाला है जो इस ऐसे दिख रहा है, और ये है चार्ट। ये है इम्प्लॉय। अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये जो रिक्वेस्टर वाला है ये आउट वाला फॉर्म खोलता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, आउट में इसका नाम जो देते हैं रिक्वेस्ट का रिक्वेजिशन, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिक्वेजिशन फॉर्म आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब वो फॉर्म फिल करे ये वाला रिक्वेजिशन वाला, तो क्या क्या उनको दिखेगी। तो यहाँ नीचे आप आएंगे, यहाँ पे कॉलम ऑर्डर में गए, इस पे क्लिक किया। रिक्वेस्ट टाइम से कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिकली बैकएंड में टाइम ले लेगा। रिक्वेस्ट आइटम वहाँ दिखना चाहिए, ये वाला आइटम फोर्स से कोई मतलब नहीं, बैकएंड से ऑटोमेटिकली लेगा। डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए, डिस्क्राइब आइटम दिखना चाहिए, सॉरी, रिक्वेस्टर नेम दिखना चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसका नाम। देखो मेरा नाम ऑटोमेटिक आ गया ना, मैंने डाला नहीं, ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मेरे आईडी से लॉगिन। फिर यहाँ पे रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, ये भी दिखना चाहिए कि कितने आइटम के लिए रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद क्या है, अपलोड पिक्चर, फिर कंटेनर नंबर, किस ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट किया है आइटम, और यहाँ पे वो आइटम कौन सा है, बस। और एक और यूनिट, यहाँ पे बस इतना हो गया, इसको कर देना है सेव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसे कर देना है सेव। मुझे यहाँ जाना है, एक चीज गलत आ रहा है। तो रिक्वेजिशन डेटा पे गया, कॉलम ऑर्डर, यहाँ पे आईडी में लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिक्वेजिशन ये ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ कि जब भी वो न्यू रिकॉर्ड आए डेटा पे, जब भी न्यू रिकॉर्ड आए ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लगाऊंगा एम ए एक्स मैक्स, इसका सीट का नाम, ये, फिर क्या, आईडी प्लस 1। अब मैं चाहता हूँ
जब भी यहाँ पे कोई भी डाटा आए, नया डाटा आए, ऑटोमेटिकली ये नंबर सीक्वेंस बढ़ता रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ गया, ये जो है आईडी, आईडी पे गया, यहाँ पे एक लगाता हूँ मैं मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स। इसके बाद क्या करूंगा, ये उसके बाद है टेबल का नाम, टेबल का नाम सेट कर दिया, फिर आईडी +1, जितने बारी रिकॉर्ड आएगा वो ये ऊपर वाली आईडी का +1 होता रहेगा ऑटोमेटिक। आप कर दिया इसे सेव, बिहेवियर में जाऊंगा, अगर मैं आईडी हटा दूंगा तो ये ले लेना चाहिए, ये ले लेना चाहिए, मैं तो मैं उठाता हूँ और सेव कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, अब जैसे अब इसके बाद क्या करूंगा, बिहेवियर में जाऊंगा, मुझे एक्शन बटन बनाना है, बिहेवियर में गया, यहाँ पे जाके न्यू एक्शन, क्रिएट एक्शन पे क्लिक किया, क्रिएट एक्शन में एक एक्शन का नाम दे देता हूँ इशू क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे टेबल सेलेक्ट कर लेना है जो जिसमें ये वाला एक्शन बनाना है, तो रिक्वेजिशन डेटा में बनाना है, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सेट, यहाँ पे आपको कौन सा लेना है, यहाँ पे सेट वैल्यू ऑफ सम कॉलम इन दिस रूम, कौन से वाले में, मुझे इशू क्वांटिटी में, यहाँ पे एक लगाता हूँ मैं फॉर्मूला इनपुट फॉर्म, इनपुट इनपुट। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्म का नाम क्या है, इनपुट नेम, देखिए अब फॉर्म का नाम क्या रहेगा, इशू क्वांटिटी, कॉमा दिस रो, दिस रो का यूज क्या है, जब उसी टेबल से कोई डेटा ले रहे हो ना तो दिस रो लगाते हैं, कॉमा क्वांटिटी, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी। हमारा दिखाता है होता क्या है आगे, देखिए आप देखेंगे, इसको कर देता हूँ एक इशू वाला पे, इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको कर दिया सेव। अब रिक्वेस्ट में जाता हूँ, एक सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे है ना, रिक्वेस्ट में डालता हूँ एक नया रिक्वेस्ट, आइटम के लिए रिक्वेस्ट डालता हूँ कि मुझे आइटम चाहिए, ये मान लो डाला, कितना चाहिए, 50 पीस, कंटेनर नंबर सेव कर रहा हूँ मैंने, सेव कर दिया। अब ये गया उसके स्क्रीन में दिखता रहेगा जो स्टोर वाला रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया ना, ये वाला आइटम, तो मेरा नाम भी आ गया होगा, विंडेज कैरी, वो वाला आइटम बना। अब मैं करूंगा क्या, वो करेगा क्या, फिर जो आपका स्टोर वाला बंदा रहेगा उसी पे क्लिक करेगा यहाँ पे, और इशू क्वांटिटी पे क्लिक करेगा, कितना, जैसे कि 50, मैंने 50 के लिए दिया है कि 50 आइटम मुझे चाहिए, तो यहाँ पे वो 50 लिखेगा और सेव कर देगा। जब सेव कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे भी यानी कि इशू हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो 50 का मैंने बोला है, 50 मांगा स्टोर से, 50 से कम है तो वो 45 यहाँ पे कर देंगे, बाकी वो बैलेंस में दिखाएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे इशू का था और रिक्वायरमेंट थी 50 की। अब मैं चाहता हूँ कि जो इशू हो जाए वो ग्रीन दिखे, ताकि मुझे दूर से पता चल जाए कि ये वाला इशू है और ये पेंडिंग है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक चीज और मैं करना चाहता हूँ, अभी मैं फॉर्म क्लिक करता हूँ तब मुझे बटन शो करता हूँ, मैं चाहता हूँ ऊपर मुझे दिखा और मैं यहीं से कर दूँ। तो इसके लिए क्या करूंगा, फिर से मैं गया इसमें बिहेवियर में, इशू क्वांटिटी में गया, और यहाँ पे इसे जो दिख रहा है डिस्प्ले प्राइमरी, इसको मैं करूंगा डिस्प्ले इनलाइन। तो दिखना किस वाले कॉलम में चाहिए मुझे, दिखेंगे यहाँ पे इशू बाई में दिखेंगे। अब देखो ये टिक का ऑप्शन आ गया ना यहाँ पे, अब इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट वही फॉर्म खुल जाएगा, डायरेक्ट यहीं से ही इशू कर देंगे, जिसको जितना इशू करना है, जितना लोड, जितना जितना उसको मान चाहिए, क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, बस वो इशू हो जाएगा। देखो ये 5 आ गया, सेव कर दो इसे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इशू हो गया है वो दूर से ही हाईलाइट करता रहे कि इशू हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। इसके लिए मैं जाऊंगा यूएक्स में, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेटिंग रूल्स। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग में रूल्स में गया, मैं एक रूल्स बना लेता हूँ, न्यू फॉर्मेट रूल, क्रिएट फॉर्मेट इशू आइटम, इशू। ठीक है, कौन टेबल कौन सा है, यहाँ पे टेबल सेट कर लेना है। कंडीशन क्या है कि अगर अगर जो रिक्वायरमेंट क्या कंडीशन है, कंडीशन है रिक्वेस्टेड आइटम, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी
लेस देन एंड इक्वल टू क्या हुआ, रिक्वेस्ट आइटम इक्वल टू ये रहेगा आपका, ये वाला इशूड आइटम। अगर ये दोनों है तो क्या हो, कि पूरा का पूरा रो ग्रीन हो जाए। सिलेक्ट कर लेते हैं सारा, ये कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है, नहीं तो सारा का सारा हो जाएगा, वो हट जाएगा जब आप करेंगे तो। एक्शन नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे गया हाईलाइट कलर, अब टेक्स्ट करना है, मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब ये मैं कर देता हूँ सेव। अब देखो यहाँ पे कोई भी अभी कलर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसने अब इसको अगर मैं कर दूँ 50 कर दूंगा, जितना का रिक्वायरमेंट था उतना ही इस कर दूँ यहाँ पे जाके, तो ग्रीन हो जाना चाहिए, देखते हैं होता है। 50 कर दूँ यहाँ पे, 50, देखो ये ग्रीन हो गया पूरा का पूरा को। तो ऊपर से हाईलाइट करता रहेगा कि ये इशू हो गया है। ये वाला भी मैं एक्शन को भी ग्रीन कर देता हूँ, कौन सा है, इशू एक्शन, सब ग्रीन ही कर देते हैं सारा। तो स्टॉक इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा इसका एक फ्लो चार्ट है, पहले मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फ्लो चार्ट में खोल लेता हूँ, ये पूरा उसका वर्क फ्लो है। जो आपका परचेज करता है, जो भी परचेज करता है हमारा, सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। यहाँ से ऑर्डर में कौन कौन सी डिटेल रहेगी, एक ये इंडेंट नंबर हो गया समझ लो, यहाँ पे एफएसक्यू नंबर हो गया, वेंडर का नाम हो गया, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट, इंटर रेट, जो उसने रेट डाला है, फिर वेंडर का लीड टाइम, डेटाबेस रेट। डेटाबेस रेट वो है जो एक पहले से डिफाइन कर रखा है आइटम के आगे कि इस आइटम का इतना रेट है, तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, इसलिए डेटाबेस रेट है। और फिर डेटाबेस रेट का और जो उसने डाला उसका एक डिफरेंस कितना आ रहा है। लास्ट परचेज रेट, प्रियोरिटी, प्रियोरिटी मतलब कि ये हाई प्रियोरिटी माल है या फिर लो प्रियोरिटी है, किस जोन के लिए, किस यूनिट के लिए, और कंटेनर या ऑर्डर नंबर। ये पहले वाले स्टेप में फिल करेंगे। सेकंड वाले स्टेप में क्या है, सेकंड वाले स्टेप में है कि अगर जो उन्होंने ऑर्डर डाला है, अगर उसका रेट डेटाबेस से ज्यादा है, डेटाबेस वाले रेट से ज्यादा है, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक स्टेप्स है कि रेट अप्रूवल का स्टेप है, वो ऑटोमेटिकली वो वाला स्टेप खुल जाता है। और जब परचेज मैनेजर यहाँ पे रेट अप्रूव करते हैं, रेट अप्रूव में क्या करेंगे, पास करेंगे, ये टेम्परेरी पास करेंगे। अगर पास करते हैं तो कोई टारगेट प्राइस दे देते हैं, जैसे 500 का माल है, परचेज जो परचेज करता है उसने किसी आइटम का 500 रुपये डाला और डेटाबेस रेट है 400 रुपये, तो परचेज मैनेजर ने बोला कि नहीं इसे 450 तक का परचेज करो, तो यहाँ पे एक टारगेट प्राइस दे दिया, कोई रिमार्क दिया, ये स्टेप उसके लिए है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पीओ बनता है। पीओ बनेगा, पीओ में पीओ नंबर होगा और पीओ कॉपी ऑटोमेटिकली ऐप बना देगा और मेल भी कर देगा ऑटोमेटिकली जब पीओ बन जाएगा तो। ये वाला स्टेप अभी, ये वाला स्टेप इसमें कोई काम नहीं है इसका। इसके बाद क्या होगा, जब आइटम रिसीव्ड होगा, यहाँ पे रिसीव्ड आइटम, जब आइटम रिसीव्ड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इस वाले स्टेप से ये स्टॉक में इन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, आइटम रिसीव्ड एंड क्वांटिटी चेक। यहाँ पे ये क्या, आइटम रिसीव नहीं, ये वाला स्टेप नहीं, ये वाला जब गेट पे रिसीव होगा तो उसके लिए है, वो यहाँ पे टिक करेगा, फॉर्म फिल करेगा कि मैंने आइटम को रिसीव कर लिया। आइटम रिसीव और क्वांटिटी चेक यहाँ पे होती है इस वाले स्टेप से। इसमें डिटेल क्या क्या डालनी है, आइटम रिसीव्ड बाई, किसने रिसीव किया है, हेल्पर का नाम क्या था, रिसीव्ड क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी रिसीव हो रही है यहाँ पे, यही जाके आपका आईएमएस में प्लस हो जाएगा, इन हो जाएगा स्टॉक यहाँ से। बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस मतलब कि मान लो ऑर्डर दिया 500 का और भेजा उसने 400, तो यहाँ पे 100 बैलेंस 100 करेगा। और एक्सेस मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल वो है, अगर आपने 500 का ऑर्डर दिया है और उसने 600 भेज दिया तो यहाँ पे 100 पीस एक्सेस देगा। अब एक्सेस मटेरियल का क्या है, यहाँ पे पेंडिंग एक्सेस मटेरियल, वहां पे शो करता रहेगा। अगर एक्सेस मटेरियल का ये क्या है कि आप जो एक्सेस मटेरियल भेजा है उसे आप वापस करना चाहते हैं या फिर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसका एक ऑप्शन है। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो पीओ एक और बना देंगे, अगर रिजेक्ट करते हैं तो डेबिट नोट चला जाएगा। और ये बैलेंस क्वांटिटी है, बैलेंस क्वांटिटी ये वाली बैलेंस क्वांटिटी है, यहाँ पे रिसीव्ड बैलेंस क्वांटिटी, तो उसका एक स्टेप है, जब बैलेंस क्वांटिटी रिसीव करेंगे तो फिर से स्टॉक ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यही वाला वहां पे जाके आपका इन्वेंट्री में स्टॉकिंग होगा। आगे के से आपसे मतलब नहीं है इसमें से, वो हमारा पर्सनल है, पूरा परचेज का एक फ्लो चार्ट है। अब इसको मैं आपका, अब इसको इसका मैं बैकएंड दिखाता हूँ आपको। बैकएंड इसका रहा ये यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर, टाइम स्टैम्प, गूगल पीओ नंबर, वही इंडेंट नंबर आप बोलो चाहे गूगल पीओ नंबर बोलो,
और ये हो गया पीओ नंबर, वेंडर नेम, आईटी, प्रोडक्ट नेम, वो मैंने समझा था जो सारा वहां से वही सारी चीजें यहाँ पे भी पूरा वर्कफ्लो है परचेज का। अब हम आते हैं आईएमएस पे, सॉरी ऐप में। ऐप में मैं क्या करता हूँ, डेटा पे गया, डेटा में मैंने वाला लिया है आइटम लिस्ट, ठीक है। हाँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ इसका क्या नाम है, इसका डेटा टाइप सही है या गलत है, सारा डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। जो टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम टाइम कैटेगरी, इनम, सब कैटेगरी, कोड एंड आइटम नेम, रेट, यूनिट, मैच लेबल, लोअर डिसिमल, ठीक है। अच्छा, कुछ और होगा, मुझे ये चेक करना चाहिए। रिकॉर्ड नंबर चाहिए, ये नंबर में रहेगा क्योंकि रिकॉर्ड नंबर नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए। डेट टाइम गूगल पे, ये आपको पूरा का पूरा चेक कर लेना है ये। तो जहाँ पे आपको डेट चाहिए, टाइम स्टैम्प चाहिए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करना है। जहाँ पे आपको नंबर चाहिए तो नंबर कर लेना है, डिसिमल कर लेना है। जहाँ पे टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ से आपको सारा सिलेक्ट कर लेना है और आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको पूरा स्कीमा चेक कर लेना है। जो डेट टाइम, जो एक्चुअल टाइम है वो डेट एंड टाइम में रहेगा, प्लान टाइम टाइम में, डेट एंड टाइम में रहेगा, और डिले रहेगा ड्यूरेशन में। और जो प्राइस है, जो वैल्यू है, उसे आप प्राइस में रखना। जो नंबर्स हैं उनको, जो क्वांटिटी है उनको नंबर में रखना। ये मैंने पूरा कर दिया है। फिर आपको सेव कर लेना इसे, सेव कर लेते हैं एक बारी। मैं एक रिक्वेस्ट डालता हूँ फिर से, देखो रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं सारा डेटा डिलीट कर देता कहीं से, एक नई एंट्री करके दिखाता हूँ। प्लस आइकॉन पे क्लिक किया, जिसको भी आइटम चाहिए वो यहाँ से फॉर्म फिल करेगा। क्या चाहिए, क्लिक किया, कितना चाहिए, 10 पीस मुझे चाहिए, नंबर्स कंटेंट सब कुछ यहाँ पर आ गया, सेव कर दिया। आज जब स्टोर वाला माल इशू करेगा तो उसे करना क्या है, इस पे क्लिक करेगा। मैंने रिक्वेस्ट कितने की थी, रिक्वेस्ट थी 10 पीस की। यहाँ पे रिक्वायर्ड आइटम कितना है, 10, तो यहाँ मैंने कर दिया 10, सेव कर दिया, जो कि सारा का सारा ग्रीन। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपको एक वेंडर का डेटाबेस तैयार करना है। मैंने तैयार कर लिया है पहले से, मैं आपको बैकएंड का दिखा देता हूँ कैसा है। यहाँ पे वेंडर का नाम है, क्रेडिट डेट है, लीड टाइम, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्टर नंबर और एड्रेस। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी ऐप में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने पहले ही इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे आ गया वेंडर्स, इसका स्कीमा चेक कर लेते हैं। स्कीमा सही है पूरा, रो नंबर, वेंडर नेम, टेक्स्ट, क्रेडिट डेट, स्लीप टाइम, ठीक है। तो स्कीमा इसका सही है, पहले मैंने सही कर लिया था। मैं पहले बता चुका हूँ आपको स्कीमा, डेटा टाइप किसको किस स्कीमा में रखना है। आप क्या करेंगे, अब मैं जब परचेज ऑर्डर डालूंगा कोई, या फिर इंडेंट डालेगा तो इस पर क्लिक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडेंट नंबर उसे लिखना है 1 2 3, मान लो कुछ भी है। वेंडर का नाम, अभी वेंडर का नाम ड्रॉप डाउन में आ रहा है, ड्रॉप डाउन में कैसे आ रहा है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी डाल दिखाता हूँ। फिर प्रोडक्ट नेम, जब मैंने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसका यूनिट आ गया, डेटाबेस रेट ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे फिर क्या करना है, ऑर्डर कितना दे रहे हैं, कितना माल चाहिए, 10 चाहिए तो 10 मैंने डाल दिया। और यहाँ पे चाहिए इंटर रेट, कितना अमाउंट का है, रेट कितना है उसका, 95 पे डेटाबेस में दिखा दिया, 95, 95 में डाल देता हूँ। हाई प्रायोरिटी या मीडियम लो है। अब यहाँ पे देखिए डेटाबेस ऑटोमेटिक आ रहा है। इसके बाद में इसको सेव कर देता हूँ। ये डिटेल आ गई यहाँ पे, आप देखिए। अब यहाँ जाएंगे, अब ये डेटा ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे गया मैं, ड्रॉप डाउन के लिए मैंने क्या किया है, वेंडर नेम पे गया, यहाँ डेटा वैलिडिटी, डेटा वैलिडिटी में एक फॉर्मूला लगाया है सिलेक्ट का, सेलेक्ट, फिर वो डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस जो है वेंडर का, ठीक है। ये डेटा टेबल नेम और वेंडर का नाम मुझे चाहिए कि यहाँ ड्रॉप डाउन में ये टोमेटो, ये आपका ड्रॉप डाउन आ जाएगा, सेव कर देना है। इसी तरीके से मैंने प्रोडक्ट में किया है। प्रोडक्ट में क्या किया है, प्रोडक्ट में मुझे आइटम चाहिए तो मुझे इन्वेंट्री वाला टेबल से आइटम पर ड्रॉप डाउन लगा दिया है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ क्या किया है, देखिए लुकअप का फॉर्मूला लगाया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी मैं आइटम सिलेक्ट करूँ उसका यूनिट ऑटोमेटिकली पिक कर ले बैकेंड से। तो यूनिट तो मैंने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इन्वेंट्री वाले में, कि कौन सा आइटम किस यूनिट का है, उसका यूनिट क्या है, रेट भी डिफाइन कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया है लुकअप,
इस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करूं उसके बेस पे इन्वेंट्री टेबल में जाए और आइटम के नेम के बेस पे उसका कोड पिक कर ले, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, पिक कर ले। इसी तरीके से मैंने यूनिट में किया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर्मूला सेम है, कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ मैंने जो वहाँ पे आइटम कोड था उसको मैंने यूनिट कर दिया बस। और उसके बाद इसी तरह मैंने यहाँ पे किया है डेटाबेस रेट वाले में, फॉर्मूला सेम है और यहाँ पे रेट कर दिया है, यानी कि मुझे जो इन्वेंट्री वाले उसमें यहाँ पे जी ये वाला रेट पिक करा रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा एक स्टेप हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो भी यूजर यूजर मैं परमिशन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप है जिसका सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाए और उतना ही उसको डेटा दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आईएमएस में गया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और मैं कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं परमिशन टाइप। ठीक है, और दूसरा एक और ऐड करता हूँ स्टेप। परमिशन टाइप में मैं दूंगा बैकएंड में क्या होगा, एडिट परमिशन देना है या व्यू परमिशन देना है, डिलीट के लिए देना है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ये जो स्टेप है इसमें किस किस स्टेप में परमिशन रहेगा वो यहीं से डिफाइन होगा। ये स्टेप मैंने यहाँ पे डाल दिया पहले, तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लगा दूंगा, वहाँ पे मैं से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गया, टेबल में गया, इसको मैं रीजनरेट कर लेता हूँ यहाँ से ताकि वो भी आ जाए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए परमिशन टाइप में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा इसे इनम, इनम नहीं, लिस्ट लेता हूँ, इनम लिस्ट। अब इनम लिस्ट में क्या दूंगा, व्यू परमिशन, व्यू है एडिट, डिलीट, तीन परमिशन, व्यू एडिट डिलीट। अब ये परमिशन मैं स्टेप वाइज दे सकता हूँ। सेव कर दिया। अब परमिशन स्टेप में क्या करूंगा, हाँ एक चीज करना है, यहाँ पे गया टेबल में, न्यू डेटा, ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप मैंने अभी बनाया टेबल ये वाला, ये यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, तो उसको मैं दे देता हूँ इसे, सॉरी यहाँ इससे ये आ गया वो टेबल। इसका स्कीमा चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, टेक्स्ट में ही होना चाहिए स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर रहेगा ये नंबर का, नहीं 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 नहीं, ये टेक्स्ट में रहेगा। तो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यूजर में जाऊँगा, यूजर में गया, स्टेप में गया, यहाँ पे करूँगा इनम लिस्ट, इनम लिस्ट में गया, फिर डेटा वैलिडेटी में गया, यहाँ पे से कर लेता हूँ सेलेक्ट और स्टेप्स, स्टेप्स और ये स्टेप्स, सेव कर देते हैं इसे। ये तो थोड़ा ना- एक चीज करना पड़ेगा, एक मिनट, फॉर्मूला गलत लगाया क्या, नहीं यहाँ पे मुझे ट्रू लिखना चाहिए था ना। ठीक, सेव कर लेते हैं इसे, सेव हो गया। अब आपके यूजर कहाँ पे हैं, यूजर सारे हैं मेरे यहाँ पे, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में कौन है, विमलेश। अब विमलेश केरू को क्या क्या परमिशन देना है मैं यहाँ से डिसाइड करूंगा। जैसे गया, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे ईमेल आईडी ठीक है, यहाँ पे एडमिन रोल है इनका, एडमिन रोल है। अभी मैंने उसमें फॉर्म में लिया नहीं है, तो फॉर्म में दे देता हूँ। एम्प्लॉय वाला फॉर्म कहाँ लिया होता है, यहाँ मिल जाएगा, यूजर वाला, यूजर फॉर्म। ठीक है, यूजर के नाम से जाएगा ना, हाँ यूजर फॉर्म। इसको मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा,
तो यहाँ बिहेवियर में जाऊंगा, मैंने शायद इसे डिसेबल कर रखा है यूजर का। बिहेवियर में यूजर, ये रहा वेट का, इसमें काम है तो हाँ ये दिख रहा है, ठीक है, फॉर्म है नीचे है यहाँ पे, व्यू एडिट जो भी देना है यहाँ से आप दे सकते हैं, स्टेप यहाँ है। ओके थैंक यू। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो वाला बटन है इसको मैं ड्रॉप डाउन में चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन में है, यहाँ गया, कॉलम में गया, यूजर में गया, परमिशन में कर देता हूँ उसको ड्रॉप डाउन नहीं हो गई, नहीं हो गई, परमिशन में डेटा परमिशन टाइप नहीं किया, इसको कर देता हूँ यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ठीक, अब मैं खुद हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने आप को व्यू भी दे दिया, एडिट भी दे दिया, और मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डन किया। किस किस स्टेप में कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको स्टेप चुन लेना है, किस किस स्टेज में कर सकता हूँ वो स्टेज आपको यहाँ पे चुन लेना है। अगर सब में करना है, सब में परमिशन देना चाहते हो, सिर्फ कॉल करना और डन कर देना, ठीक है, और फिर सेव कर देना। अब मेरे पास सारे परमिशन आ गए, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इंप्लो वाले में जाके यहाँ पे, तो मेरे पास सारे परमिशन है, देखिए हर स्टेप का एडिट व्यू क्या क्या है, जो भी है सारा कुछ। अब अगर नई एंट्री करना चाहते हैं, किसी नया कोई नया यूजर है तो उस पर क्लिक करेंगे, उसका नाम जैसे मेरा अजय डाल दिया, डिपार्टमेंट आईटी, परमिशन, एडमिन, यहाँ पे भी एक वो बना देते हैं ना, यहाँ पे बना देते हैं ड्रॉप, परमिशन में गए, इनम किया, और यहाँ पे कर दिया यूजर, एडमिन, तीन रोल मैंने यहाँ भी दे दिया है, एक यूजर रोल है, तीन इसको भी कर देते हैं वो ड्रॉप। तो जो यूजर होगा, यूजर के पास सिर्फ उतना ही एक्सेस रहेगा जितना आप एक्सेस यहाँ से देंगे, एडमिन के पास सारे राइट्स रहेंगे, और सुपर एडमिन के पास ये वाला पेज नहीं खुलेगा, सिर्फ ये वाला पेज नहीं खुलेगा, वो राइट्स को दे सकता है, ये सिर्फ एडमिन के पास रहेगा ये वाला पेज, किसको क्या राइट्स देना है। ये हो गया। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे स्लाइस में, स्लाइस में गए, यहाँ पे मैं चुनता हूँ आपका आइटम एफएमएस, आइटम वाइज एफएमएस, ठीक है। अब आइटम वाइज एफएमएस में क्या होगा, क्या का डेटा चाहिए मुझे, इसे मैंने किया, ये कौन सा है मेरा स्टेप, आइटम अप्रूवल, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है, कंडीशन क्या लगाना है, देखो यहाँ पे आप लॉजिक समझो, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वहां पे उस वाले स्टेप में सिर्फ उतना ही डेटा दिखे जितने, जितना पेंडिंग स्टेज ही दिखे, बस पेंडिंग स्टेज ही दिखे, बाकी का ना दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां पे प्लान टाइम हो, प्लान टाइम इज नॉट ब्लैंक एंड एक्चुअल टाइम इज ब्लैंक, देन डेटा बेस अदरवाइज सो ही नहीं करे। तो प्लान टाइम इज, ये इज, सॉरी, इज एन ऑफ नॉट बी ब्लैंक, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा, एक्चुअल टाइम, प्लान टाइम इज नॉट ब्लैंक, और ये जो एक्चुअल टाइम है यहाँ का, ये वाला ब्लैंक होगा। और इसके बाद रहता है इज ब्लैंक, इफ एंड रोल लगा दिया आगे, इफ हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिल्टर बना लेना है, और इसको कर देना है सर, इसमें कॉपी कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। इसी तरीके का आपको हर स्टेप का फिल्टर बनाना है। ये हो गया स्टेप वन, यहाँ पे देता हूँ स्टेप वन, ठीक, टू, ठीक, कॉपी किया। अब इसके बाद बनाएंगे किसका, स्टेप टू का,
आइटम अप्रूवल का नहीं, ये हो गया मटेरियल रिसीप्ट का। मटेरियल रिसीप्ट का अब यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे वो वाला प्लान लाना है मटेरियल रिसीप्ट वाला, बस इतना सा चेंज करना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं वो उसका क्या है, प्लांट मटेरियल रिसीप्ट का प्लांट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक ना हो, एंड ये वाला एक्चुअल इक्वल टू ब्लैंक। इसी तरीके से आपको हर स्टेज का एक फिल्टर बना लेना है। मैं बना लेता हूँ, स्टेज 2 हो गया और सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से मैंने हर स्टेप का फिल्टर बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बिहेवियर में जाना है। बिहेवियर में जाके यहाँ पे न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। नहीं, पहले मैं यूएक्स में बताता हूँ, यूएक्स में गए। अब यूएक्स में जाने के बाद न्यू व्यू क्रिएट, यहाँ पे सारा व्यू बना लेना है जो भी स्टेप वहाँ पे है। पहला वाला स्टेप कौन सा था मेरा, पहला वाला था आइटम अप्रूवल का। अब जो फिल्टर वहाँ पे बनाया था फिल्टर व्यू, वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, आइटम अप्रूवल वाला I2 वाला स्टेप है, ये 2, ये आइटम अप्रूवल, ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसका डेस्क भी देते हैं, ये देता हूँ मैं, और अभी के लिए कर देता हूँ। फिर करेंगे कॉपी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 2 3 वाला स्टेप। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मटेरियल रिसीप्ट। इसके बाद कौन सा है, कॉपी कर लिया इसी को। इसके बाद है मेरा क्यूसी वेरिफिकेशन, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्यूसी वेरिफिकेशन वाला। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद बिल एंट्री, बिल एंट्री, और यहाँ से भी बिल एंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट स्टेप बचा मेरा कौन सा, डेबिट, डेबिट, ठीक है। और डेबिट, आप क्या करेंगे, एक और व्यू बनाऊंगा मैं। न्यू में व्यू गया, क्रिएट न्यू व्यू। अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, डैशबोर्ड। अब जो वहां पे मैंने व्यू बनाया है सारा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। पहले पे क्या रहेगा मेरा, पहले वाला है आइटम अप्रूवल। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसके बाद मटेरियल रिसीव्ड। मटेरियल रिसीव्ड कहाँ है, मटेरियल रिसीव्ड। उसके बाद क्यूसी वेरिफिकेशन, क्यूसी वेरिफिकेशन। अब इसके बाद क्या है, बिल एंट्री, बिल एंट्री। इसके बाद क्या है आपका डेबिट नोट। का नाम रख देता हूँ एफएमएस, फिर उसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। कहाँ सेव है, एफएमएस फ्लो, याद जरूर। ये कहाँ गया, एफएमएस फ्लो, इसको मैं इसका चेंज करता हूँ डैशबोर्ड, डिस्प्ले चेंज कर देता हूँ DASH, ठीक है। अभी इसे मोबाइल में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो कैसे दिख रहा है।
अब ये मैं करता हूँ क्या, इसको रखूंगा मैं यूज टैब इन मोबाइल बुक। अब ये करेंगे तो इसका भी चेंज हो गया, ऐसे दिखेगा। पहले वाले पे क्या है, आइटम अप्रूवल, फिर मटेरियल रिसीव्ड, फिर क्यूसी, बिल एंट्री, डेबिट नोट। अगर नॉर्मली रखेंगे तो ऐसे दिखेगा। इसको मैं ये कर लेता हूँ और इसको मैं तो रखूंगा लास्ट में अभी के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये बिल, इन सबको मैं, इन सबका मुझे कोई जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन बाद में कर देंगे कोई, कर दिया सेव। अब देखो होगा क्या, ये वाला जो मैंने फॉर्म फिल किया है यहाँ पे, इसमें गया यूएक्स में फॉर्म है, एक फॉर्म था किसका, आइटम फॉर्म, हाँ। यहाँ पे आपको एक चीज और डालना पड़ेगा, प्लांट। प्लांट किसका, इसका आइटम अप्रूवल का, प्लान डेट था आइटम अप्रूवल, ये रहेगा। इसको आप सेव कर दो। फिर जाना डेटा में, डेटा में गए, यहाँ पे आपको आइटम में जाना है, कॉलम में गए। अब यहाँ पे गए आप, टाइम स्टैम्प वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ आए, इसके बारे में ये जो प्लान दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जैसे वो पहला वाला फॉर्म फिल करे वैसे ही रेट अप्रूवल का प्लान टाइम ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, मैं इनिशियल वैल्यू में डाल दे रहा हूँ नाउ, जिसका लीड टाइम 1 दिन का है, तो यहाँ पे +1 कर दिए। ये मैं लीड टाइम 1 डे रख रहा हूँ सिंपली। तो यानी कि जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे उसके 1 दिन बाद, एक टाइम है, 1 दिन बाद तक इनको काम करना है। आप यहाँ आर्स में भी रख सकते हैं। अब देखो क्या हो, एफएमएस में गया, 2 डेटा है, यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा ना, यहाँ पे प्लान फॉर आइटम अप्रूवल। अब अगर, और यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं आ रहा, यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि प्लान टाइम में कोई टाइम ही नहीं है, मतलब वो ब्लैंक है, इसलिए कोई डेटा नहीं है। अब अगर मैं अभी फॉर्म फिल करता हूँ कोई, अगर मैं अभी फॉर्म फिल करूँ टेस्ट 1 2 3 4, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यहाँ डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ये आ गया ना, देखो। अब यहाँ आ गया, जब ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आइटम रिसीव्ड वाला, नहीं सॉरी, आइटम अप्रूवल का, तो ये फिर यहाँ आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ आएगा, ये कंप्लीट होगा तो यहाँ आएगा, ये कंप्लीट होगा तो यहाँ आएगा, उसके बाद खत्म। और फिर मैं इसके बाद ये यहाँ जब रिसीव्ड होगा, ये जो मटेरियल रिसीव, इसको लिंक कर दूंगा इन्वेंट्री से। जैसे ही मटेरियल यहाँ पे रिसीव्ड होता है वैसे आइटम इन हो जाएगा, तभी यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ इस स्टेप को कंप्लीट कैसे करेंगे वो वाला प्रोसेस सीख लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर में जाना है, बिहेवियर में गए, न्यू एक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ स्टेप मेरा कौन सा है, ये वाला है, उस सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेप ये है, टेबल कौन सा है, आइटम वाइज है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे ये वाला चुनना है आपको, सेट द वैल्यू ऑफ सम कॉलम इन दिस रो। अब डेटा कहाँ पे आपको सेट कराना है, डेटा मुझे सेट कराना है आइटम अप्रूवल का रेट अप्रूवल आना चाहिए, रेट अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, अप्रूवल टारगेट प्राइस चाहिए। पहले स्टेप पर जितने भी डेटा फिल करना है वो आपको यहाँ पे देखना, टारगेट प्राइस, प्राइस ले लिया, और एक रिमार्क, एक प्लांट है, ताकि ये वाला जब स्टेप फिल हो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसका प्लांट टाइम आ जाए। तो यहाँ पे भी कर देते हैं नाउ प्लस, जो भी आपका टाइट है वो डाल देना, अभी के लिए मैं 1 डाल दे रहा हूँ, 1 दिन सेव कर दिया। अब अप्रूव रेट जो देना है यहाँ पे, अप्रूवल टारगेट प्राइस, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इनपुट आई एन पी, आई एन
इनपुट। अब यहाँ क्या करें, फॉर्म का क्या नाम है, फॉर्म का नाम क्या देंगे, तो मैं इसका नाम देता हूँ अप्रूवल रेट। अप्रूवल रेट, ए डबल पी आर ओ कुछ भी याद दे सकते हैं अपनी बोले। दिस रो डॉट ए डबल पी। अब क्या होगा, ये जो बटन, एक बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि अप्रूवल रेट क्या है, तो भैया आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाले में स्टेटस, अप्रूवल स्टेटस, एस टी एस। इसके नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा, टारगेट प्राइस। फिर क्या रहेगा, रिमार्क। रिमार्क बहुत ऐसे करना है। फिर पढ़ लो। अब इसका आइकॉन चेंज कर देते हैं, चेकिंग डन। ठीक है, सेव कर दिया इसको। यक्स में गया। अब जो पहला वाला मेरा स्टेप है कौन सा, ये आइटम अप्रूवल का, यहाँ पे गया, डेस्क में गया। यहाँ जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक्शन में स्टेप कौन सा है मेरा, आइटम अप्रूवल का। नीचे आपको आना है एक्शन। एक्शन में आप देखेंगे वो वाला जो आइटम अप्रूवल आपने डाल रखा है वो आपको क्या यहाँ पे दिखेगा। अब क्या होगा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखो सारा कुछ यहाँ पे खुल गया। कितने रेट आप देना चाहते हैं, टारगेट प्राइस कितना देना चाहते हैं, रिमार्क, ये आपका फॉर्म के थ्रू खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्म को सही कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ पे दिखना चाहिए क्या, आइटम का नाम दिखे, प्रोडक्ट नेम दिखना चाहिए। दूसरा मुझे क्या देखना चाहिए कि इसका डेटा, इसका रेट क्या डाला, इंटर रेट। दूसरा क्या चाहिए मुझे दिखे, एक डेटा बेस सेट कितना। इस पे बटन पे मैं क्लिक करूंगा, अप्रूवल रेट कितना देता हूँ मैं, इसे मैंने देता हूँ 95 का है। इससे करूँगा 100, 95 99 का भी करते हैं। मेरे पास शेयर जब जो भी करना कर देंगे, यहाँ से ले देंगे टारगेट प्राइस, रिमार्क को देना और यहाँ से सेव कर देंगे, ये डेटा जाके सेव हो जाएगा। अगर यहाँ खोलेंगे तो आप देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेव हो गया। और ये यहाँ से हट भी गया, हट भी जाएगा, जैसे ही आपको सेव होगा यहाँ से हटना चाहिए। अभी नहीं हटा, इन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ देख लेते हैं गड़बड़ क्या है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे प्लान टाइम तो आ गया, एक्चुअल टाइम नहीं आया। तो मेरा क्या कंडीशन था कि एक्चुअल टाइम भी ब्लैंक ना हो। तो चीज मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एक्चुअल का तो मैंने लगाया ही नहीं, ये बात यहाँ पे भी नाम लगा देते हैं। हम जैसे फॉर्म फिल करेंगे वो एक्चुअल टाइम भी आ जाएगा, सिंपल होता है। देखो जैसे मैं इसे दोबारा फिल करता हूँ, कुछ चेंज करता हूँ, अभी ऑटोमेटिकली यहाँ से हटना चाहिए। देखो गायब हो गया ना। अब ये यहाँ से हट के इसमें आना चाहिए, यहाँ आ गया। जब मैं यहाँ करूँगा यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ करूँगा तो यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा। इसका डेटा जो बेस है यहाँ पे पूरा वो दिखता रहेगा, डिटेल में यहाँ पे दिखता रहेगा। अब बारी आती है, ये चीज आपको इसी तरीके से हर स्टेप के लिए बना लेना है। चलो मैं बता देता हूँ, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज बनाओगे, तो इसी तरीके से आपको हर स्टेप का बनाना है। बहुत नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मुझे क्या अब मुझे क्या करना है, मुझे परमिशन देना है कि कौन एडिट कर पाए, कौन डिलीट कर पाए और कौन व्यू कर पाए।
उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया है बिहेवियर एक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे गया, नीचे गया, नीचे आप डिस्प्ले में जाओगे, यहाँ पे बिहेवियर आएगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। अब कंडीशन क्या लगाऊंगा कि मैं चाहता हूँ जिसके पास यहाँ पे जो ये सीट है, यहाँ पे व्यू का एडिट का ऑप्शन है, एडिट का राइट, सो वही उस स्टेप को एडिट कर पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है इन, में मैं क्या करूंगा, इसको मैं एडिट वाले को कर लेता हूँ कॉपी, एडिट जैसा बिल्कुल एडिट होना चाहिए तभी मैच करेगा। इन मतलब ये वैल्यू, ये टेक्स्ट अगर इस लिस्ट में मैच करे तो ट्रू हो कंडीशन, अदरवाइज फॉल्स हो। अगर ट्रू होगा तब ये एक्शन शो करेगा, अदरवाइज शो ही नहीं करेगा। तो इसके अंदर मैं से लिस्ट लेता हूँ, सेलेक्ट, यस सेलेक्ट, टेबल का नाम, टेबल कौन सा है, टेबल है यूजर वाला ये, फिर मुझे चाहिए परमिशन, परमिशन टाइप कॉमा ट्रू, ये यार नहीं कॉमा ट्रू नहीं होगा। अब यहाँ पे यूजर वाइड में वो लगाऊंगा कंडीशन, जो यूजर है उसकी ईमेल आईडी से अगर ये पिक करता है और इसमें एडिट हो तभी वो एक्सेस कर पाए, नहीं तो एक्सेस ही ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं करूंगा यूजर ईमेल इक्वल टू क्या, ये ईमेल आईडी। ठीक है, अब क्या होगा, जिसके पास इस एडिट राइट होगा, एडिट होगा जिस भी यूजर के पास, वही ये टैब देख पाएगा, अदरवाइज देख नहीं पाएगा। तो मैं सेव करूंगा इसे, सेव कर देता हूँ इसको मैं। सेव हो गया। अब देखिए एफएमएस फ्लो में देखते हैं, अभी तो सारा चला गया है। पैटर्न को बोलिए। अब यहाँ एक डाल के देखते हैं, पहले एक डाल देते हैं उधर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, डाल दिए, ये डाल दिए, उनको डाल दिए, उधर क्वान्टिटी डाल दिए, बाकी नहीं दिए, ये सब नीचे नहीं है। प्लान टाइम ये अपने आप ही आ जा रहा है। अभी ये है एडिट कर सकते हैं, तो इसको भी मैं कर देता हूँ, एडिट ना कर पाए, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा ये आ गया। अभी देखो ये बटन मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इसका राइट से मेरे ईमेल आईडी से। अब अगर मैं यहाँ पे एडिट हटा देता हूँ, सॉरी एडिट, तो देखो नहीं दिखना चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गया यूजर वाले में, एम्प्लॉय में, अपने ईमेल आईडी पे गया इस पे, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मुझे एडिट दिख रहा है इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव कर देता हूँ, देखो हट गया। अब वो दिखेगा नहीं तो स्टेप ही नहीं कंप्लीट कर सकते, यानी कि देखो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे परमिशन देनी है। ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जिस तरीके से मैंने ये बिहेवियर बनाया है, ये वाला आइटम आइटम अप्रूवल का, उसी तरीके से आपको हर स्टेप का बिहेवियर बनाना है और इसी तरीके से आपको परमिशन देना है। ये वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देना है बस सब में। ये फार्मूला आप देख लो, अभी मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फॉर्मूले के लिए मैं एक अलग सीरीज चलाऊंगा। अब मैंने क्या किया है, मैंने हर स्टेप का एक्सेल क्रिएट कर लिया है, देख लीजिए टू का हो गया ये। इस तरीके से आप क्या करना है, यूएक्स में जाऊंगा, यहाँ पे गया, जैसे मैंने दूसरे वाले का कहा है आइटम अप्रूवल, चलिए करता हूँ, यहाँ पे आइटम अप्रूवल वाला मैंने डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे ऐसे मैंने डाल दिया था पहले ही। अब दूसरे बार इसमें एक चीज कर देता हूँ, ये कंप्लीट करता है approval, ठीक है। और ये कौन सा है, मटेरियल रिसीव्ड है स्टेप 3।
फिर एंट्री स्टेप 4 ये QC का होगा। QC स्टेप 4 फिर एंट्री स्टेप 5। अब इससे क्या होता है कि इसे ढूंढने में आसानी हो जाती है। और ये वाला स्टेप 5। देखो जो मैंने यहाँ पे एक्शन क्रिएट किए, हर स्टेप पे एक्शन क्रिएट किया। स्टेप 2 का आइटम अप्रूवल का, मटेरियल रिसीव का, QC वेरिफिकेशन का, बिल एंट्री का और डेबिट नोट का, वही एक्शन मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसके उसमें जैसे आइटम अप्रूवल मैंने डाल दिया है, आइटम अप्रूवल। अब मैं डालूंगा मटेरियल रिसीव्ड में। मटेरियल रिसीव्ड में नीचे गया, यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्शन, और यहाँ पे मिलेगा मटेरियल रिसीव्ड, डाल दिया। देखो यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। फिर गया चौथे में, यहाँ पे मुझे एक्शन डालना है जो बनाया है QC वाला, सेव कर दिया। बिल एंट्री में, बिल एंट्री का एक्शन होगा यहाँ पे, बिल एंट्री पांचवा है, ठीक है, सेव कर दूँ। और फिर फ्यूचर ये छठा है, ठीक है। इसमें डेबिट नोट ये कर दिया सेव। अब यहाँ देखेंगे, देखो मटेरियल रिसीव्ड वाले में ये एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है कंडीशन, हम चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। कितना चाहिए? एडिट सेलेक्ट यूजर लिखना तो चाहिए। यहाँ से एडिट हटा दिया ना, इसलिए नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूँगा, अपने आप ऊपर परमिशन दूंगा मटेरियल रिसीव्ड वाले में। यहाँ पे तो मुझे दिखेगा फिर से, मैं गया यूजर में गया, इस पे गया, एडिट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से मैं अपने आप को एडिट कर परमिशन देता हूँ। तो मुझे क्या होगा कि अगर मैं इसमें देखूंगा, ये मटेरियल वाले में दिख गया ना मुझे, इस पर क्लिक करता हूँ। जो भी डेटा ये डालना है आपको, सारे डेटा आप हम फिर क्लिक करेंगे इस पे, तो ये फॉर्म खुल जाएगा। उसको में जो जो डिटेल डालने हैं स्टेप में, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे फिल कर देना। जैसे भी QC पर्सन नेम मैं ही मान लो, इनवाइट नंबर 1 2 3, रिसीव कितना हुआ आइटम, 10 पीस मान लो, रेट क्या था, 20 रुपये कुछ भी जो ये है। यहाँ पे आपको ये डाल देना पिक्चर, रिमेनिंग कितना बचा है ऑटोमेटिक आएगा, वो कर देंगे, सेव कर दो। अब ये वाला यहाँ से हट गया, ये आ गया QC वाला में। QC वाला डन कर देंगे। QC में क्या डिटेल डालनी है, इस तरीके से इसका फ्लो चलता रहेगा। और ये जाके यहाँ से तो हटता रहेगा, लेकिन यहाँ पे वो सारी डिटेल दिखती रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब बचा हमारा, मैं चाहता हूँ ये जो स्टेप है, ये आइटम अप्रूवल वाला, ये सब उसी को दिखे जिसका ये स्टेप है, जिसके लिए रेलिवेंट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पेज व्यू परमिशन देना पड़ेगा। आइटम के लिए मैं जाऊंगा UX में, आइटम अप्रूवल। अब इसका परमिशन मैं कहाँ से दूंगा, यहाँ पे गया, नीचे आप डिस्प्ले देखेंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले में एक होता है फंक्शन शो इफ का, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ लगाऊंगा मैं इन। अब ये कौन सा वो है स्टेप, आइटम अप्रूवल। तो यहाँ गया, मैंने ले लिया आइटम अप्रूवल, ठीक। अब क्या करेंगे, लगाएंगे भाई सेलेक्ट, यस ई, सेलेक्ट यूजर में, यूजर ईमेल, कॉमा, यहाँ पे क्या रहेगा फिर, ये स्टेप। यहाँ पे आपको स्टेप लेना है, ये मैंने डाला था, ये बनाया था, इसीलिए बनाया था एक वाला कॉलम। जो भी स्टेप यहाँ पे आपको दिखेगा, इसमें से मैच करेगा, उसी का वो देगा, ये कॉमा, किसके ईमेल आईडी से, भाई सेम फॉर्मूला यहाँ भी है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये जो आ रहा है ना, ये लिस्ट में जिस जिस स्टेप में होगा ये, उसी स्टेप को या विजिबल होगा, नहीं तो विजिबल नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके, सेव करता हूँ। अब देखिए आइटम मुझे दिख रहा है अभी तक,
अब अगर मैं आइटम अप्रूवल यहाँ पे गया और एम्प्लॉय में गया, एम्प्लॉय में जाने के बाद इसे एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं आइटम अप्रूवल वाला स्टेप हटा देता हूँ, देखो क्या होता है। सेव कर दिया, देखो मटेरियल वाला स्टेप हट गया ना। अब यही फॉर्मूला आपको हर जगह कॉपी पेस्ट कर देना है सारे स्टेप्स में यहाँ पे। ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है और इसे ये चेंज कर देना है, बस यहाँ पे कोई स्टेप बनाना है। मटेरियल रिसीव कर देना है यहाँ पे। चौथे में करना क्यूसी वेरिफिकेशन। बिल एंट्री। उसके बाद करना डेबिट, डेबिट नोट। और फिर कर देना सेव। ये आपका पेज परमिशन भी हो गया। अब ये देखेंगे आप, दो जगह मुझे दिख रहा है, तो यहीं पे सारा दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखेंगे ये स्टेप दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेफरेंस में, ताकि ये एक ही जगह दिखे। इसका रेफरेंस बना देता हूँ और ये जो भी है सारा सबको एक रेफरेंस में डाल देते हैं। ठीक है। सेव कर दो। अब देख, इसको उसमें अगर देखेंगे सिस्टम पे तो कैसे देखेगा वो भी देख लेते हैं एक बारी। ये मटेरियल है, स्टॉक का नहीं मुझे देखना है, एफएमएस का। ये दिखेगा आपका ऐसे एफएमएस हर स्टेज। अब यहाँ आप देख रहे हैं हर स्टेप में ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये ऐड का ऑप्शन ना दिखे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा यहाँ पे बिहेवियर में, एफएमएस में ऐड का ऑप्शन यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा है। इसको मैं अभी डू नॉट डिस्प्ले कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। प्रेस करेंगे, अब देखो क्या होता है। अभी यहाँ पे ये सारे बटन शो कर रहे हैं क्लिक करने के बाद ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ नहीं शो करना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे पहले ही शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये सारे बनाए हैं जितने भी एक्शन, अभी यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले इन प्राइमरी परमानेंटली, तो इसको मैं कर दूंगा इन लाइन कर दूंगा और इसको भी कर दूंगा मैं इन लाइन और इसको भी कर देता हूँ मैं इन लाइन और इसको भी इन लाइन कर देते हैं सेव।
लगभग आपका एफएमएस बन गया, कंप्लीट हो गया है सिस्टम। अब क्या करना है, डेटा में गए, ये जो हमारा इन्वेंट्री है। अब मैं चाहता हूं जैसे ही परचेज एफएमएस में आइटम रिसीव्ड हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉक में आ जाए, इन हो जाए। तो यहाँ कॉलम में गया, सॉरी, इन्वेंट्री खोला, इन्वेंट्री में एक वर्चुअल कॉलम ऐड करता हूँ, स्टॉक इन, STOCK स्टॉक इन, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्ट एक्सप्रेशन किस टेबल से चाहिए, मुझे चाहिए एफएमएस के नाम है उसका, आइटम वाइज एफएमएस, ठीक है। कॉमा रिसीव्ड, रिसीव्ड क्वांटिटी किसके बेस पे हो, कॉमा आइटम नेम के बेस इक्वल टू आइटम। आइटम का नाम यहाँ पे है प्रोडक्ट, वहां पे नाम है उसका प्रोडक्ट नेम, यार ठीक है, ये हो गया। इसको कर लेते हैं सम। ये रिसीव्ड क्वांटिटी हो गया। अब मैं चाहता हूँ जो रिसीव हो वो तो प्लस हो जाए, अब यहाँ पे जो रिजेक्ट होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिजेक्ट क्वांटिटी, सेम फॉर्मूला में यहाँ पे डाल देता हूँ रिजेक्ट, रिसीव, रिजेक्ट, बस ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक यहाँ पे, और ये चाहिए वैल्यू मुझे डिसमल में चाहिए, ये ठीक है, ऐसे कर देता हूँ सेव। यहाँ से स्टॉक में होगा। अब क्या चाहिए, अब मैं जो मेरा ओल्ड स्टॉक है और जो नया स्टॉक है, इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, ये तो इन हो गया और ये हो गया। अब मुझे लाना है आउट, हाँ ये इन हो गया और आउट। आउट किसमें है मेरा, ये जो रिक्वेजिशन डेटा है इसमें से आउट होता है, रिक्वेजिशन वाले जो फॉर्म भरते हैं जैसे इशू करते हैं वैसे वो आउट हो जाता है। तो भी मैं इन्वेंट्री में ले लेता हूँ उसका, इससे भी ले लेता हूँ इन्वेंट्री में, इशू आउट, आउट। यहाँ पे क्या बनूंगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट रिक्वेजिशन डेटा, कॉमा यहाँ पे क्या नाम है उसका, इशू क्वांटिटी, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, ठीक है। ये इशू क्वांटिटी दिस रो, कॉमा आइटम के नेम पे, वहां पे आइटम का नाम क्या है, रिक्वेस्टेड आइटम, इसे सम कर लेते हैं। अभी आपका यहाँ पे आ गया आउट, और सेव कर देते हैं। क्या करता हूँ, एक और बचा लास्ट वाला, लास्ट एक वर्चुअल कॉलम और बनाता हूँ, वर्चुअल कॉलम करंट स्टॉक। अब यहाँ क्या होगा, जो मेरा ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक प्लस इन, स्टॉक इन माइनस आउट, तो ये आपका करंट स्टॉक आ जाएगा। इसको भी कर देते हैं सेव। एक चीज और करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो एफएमएस आ रहा है यहाँ पे पिक्चर भी है। तो इसके लिए क्या करूंगा, एफएमएस में गया, एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, वर्चुअल कॉलम आइटम पिक्चर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट, इस टेबल में पिक्चर है वो है, जो इन्वेंट्री वाली सीट है उसमें पिक्चर है। अब यहाँ पे लगाऊंगा सिलेक्ट इन्वेंट्री स्टॉक, चाहिए क्या मुझे, पिक्चर, कॉमा किसके बेस पे, आइटम के बेस पे, दिस रो प्रोडक्ट इक्वल टू आइटम।
अब ये नहीं इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लिस्ट में कई बार याद आता है, तो इसके लिए ये नहीं लगा के पता उसको बाद में बताएंगे। सेव कर दो। सेव। अब मैं क्या करूंगा, सेव कर दिया। यूएक्स में गया। अब यहाँ आप देखेंगे जो मेरा आइटम अप्रूवल का है, ये आइटम अप्रूवल। अब यहाँ पे आप पिक्चर दे सकते हैं, आइटम पिक्चर। इसमें पिक्चर हाँ आ जाएगा, ये आ गया। अभी आपको चाहिए स्क्वायर में रखना है या राउंड में रखना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आइटम का पिक्चर आ गया। इसी तरीके से आपको हर स्टिक में दे देना है। जैसे तीसरे वाले में भी दे देंगे यहाँ पे आइटम पिक्चर। क्यूसी वाले में दे देता हूँ आइटम पिक्चर, राउंड रहेगा ये। बिल वाले में भी मैंने दे दिया आइटम पिक्चर, राउंड, डेबिट करते हैं और सेव कर देते हैं। अब क्या करेंगे अब इसमें मैं थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यूएक्स में गए, यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेट रोल। नहीं, ब्रांडिंग पहले करना है। ब्रांड, ब्रांड में आप ऐप को क्या कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ ये कलर, ठीक है। उसका यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हैं। आप रखना है कैसे, आपको ये डार्क रखना है या लाइट रखना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लाइट ही रखूंगा इसे। फिर यहाँ पे इमेज, जैसे क्या देना है, ये है एफएमएस, तो मैं इसको देता हूँ। कुछ भी देना है आप इसका कस्टम खुद का भी दे सकते हैं यहाँ से, कस्टम जो आपको देना है। बैकग्राउंड। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे चाहिए आपको, कैसे चाहिए। अभी मैं रखता हूँ सो लोगो ऑन हेडर। यहाँ पे आपका लोगो शो करेगा जब आप क्लिक कर देंगे तो। सो हेडर ऑन, ठीक है। ये अपना शो, यहाँ पे आप लोगो चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए। इसको कर देते हैं सेव। अब देखो इन्वेंटरी स्टॉक में मैं गया, यहाँ पे मेरे पास कितना स्टॉक है। अब जैसे ही ये एडजस्टिंग बफर कितना है ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये बन गया आपका एफएमएस।